हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ट्री हाउस एजुकेशन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, देन क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, आने वाले समय में कैसा करने वाली है और साथ ही में क्वार्टरली बेस पे अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ट्री हाउस एजुकेशन एंड एसेसरीज ये एक बिज़नेस है जहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसकी सर्विसेज, नॉट एजुकेशन बट उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और लीजिंग ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो स्कूल होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ये लीज पे प्रोवाइड करते हैं। कंपनी डेटा देखेंगे तो उसमें मार्केट कैप है 32.6 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स ये कंपनी लॉस में है। ROC और ROE देख लेंगे तो वो भी नेगेटिव में है, -7.85%, -10.4%। मतलब कि जो कंपनी के रिटर्न्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं आ पा रही। उस वजह से कंपनी यहाँ पर जो उसके रिटर्न्स है वो नेगेटिव में दिए हुए हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी यहाँ पर नेगेटिव में है, -6.21। मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की बढ़िया नहीं है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा है, मार्केट कैप से भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 99.4, मतलब कि प्रमोटर की जितनी भी होल्डिंग है उसमें से 99.4% उन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल्स अगर हम देखें कंपनी के तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 10.5 करोड़ का, और उस टाइम कंपनी 97 करोड़ 25 लाख के लॉस में थी। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस है ये कंपनी का। 2019 में अगर हम देखेंगे तो 8 करोड़ 67 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है और उसमें 38 करोड़ 9 लाख का लॉस है। 2020 में 28 करोड़ 15 लाख का लॉस, जबकि रेवेन्यू है 9 करोड़ 52 लाख। एंड 2021 में जब पैंडमिक इशू था तब कंपनी का रेवेन्यू और भी कम हो गया, 5 करोड़ 63 लाख, और उस टाइम कंपनी को 40 करोड़ का लॉस था। तो इन शॉर्ट ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर्स में कंपनी यहाँ पर लॉस में है और रेवेन्यू काफ़ी कम है कंपनी का। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम अभी भी देखें तो जून में यहाँ पर कंपनी ने 1 करोड़ का सेल किया है, सितंबर में 2 करोड़ का, दिसंबर में 1 करोड़ का। तो ओवरऑल 4 करोड़ का सेल्स किया है, जिसमें से कंपनी यहाँ पर जो लॉस में है, नेट लॉस अगर हम देखेंगे तो 7 करोड़, 12 करोड़ और 18 करोड़। तो इन शॉर्ट यहाँ पर अभी भी कंपनी यहाँ पर 35 से 40 करोड़ के लॉस, मतलब 40 नहीं बोल सकते बट 35 के अंदर अंदर, मतलब इतने करोड़ के लॉस में है। तो ओवरऑल अभी भी कंपनी नहीं कर पा रही, जबकि अभी तो सारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं और सब कुछ ओपन हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रही है। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे नहीं है। और इसके पास्ट फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखें, मार्च 2019 में 1 करोड़ 111 करोड़ एंड दिसंबर में 0 करोड़। तो और इसी तरह से अगर अदर इनकम भी देखें कंपनी की तो कभी कभी यहाँ पर कंपनी को अदर इनकम हो जाता है, जैसे कि सितंबर 2019 में 7 करोड़ की अदर इनकम हुई है। लेकिन उसी के ऊपर आप डेप्रीसिएशन भी देखो साथ में तो कितना ज़्यादा डेप्रीसिएशन है। अभी भी कंपनी ने बहुत सारा डेप्रीसिएशन, मतलब 15 करोड़, मतलब डेप्रीसिएशन किस पे, उनके असेट पे लगता है। और कंपनी ने अभी उनके जो असेट से, जो उनके वसाई के गोडाउन में पड़े थे, वो असेट को सेल किया है और साथ में असेट को सेल करने के बाद उन्होंने वो लॉस में बेचा है और 15 करोड़ का लॉस कंपनी को वहाँ हुआ है। तो इन शॉर्ट कंपनी अभी काफ़ी वैसी चल रही है जहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
प्रमोटर्स अगर हम देखेंगे तो 20.54 सिर्फ इतना सा ही स्टेक है प्रमोटर के पास, उसमें से भी 99.4% उन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट काफ़ी कम परसेंट का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है और बाकी सब उन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर 7.14 है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है ही नहीं, और इन शॉर्ट सिर्फ रिटेलर्स है यहाँ पे 72.32%, सिर्फ वही है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अभी आप देख सकते हैं 7.67 से 7.14, तो वो भी धीरे धीरे अपना हर क्वार्टरली वाइज अपना स्टेक निकाल रहे हैं। सिर्फ पब्लिक है यहाँ पर जो बढ़ती जा रही है। और अगर आप 1-2 क्वार्टर तक अगर आप देखेंगे ये शेयर, मतलब 1-2 क्वार्टर नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिक ही होगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निकल जाएंगे। प्रमोटर्स ने वैसे भी उन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है, तो अगर वो कुछ भी करते बन वगैरह तो जिनके पास रखा है तो वो स्टेक रख लेंगे। तो इन शॉर्ट प्रमोटर्स धीरे धीरे बाहर हो ही जाएंगे। तो एटलास्ट सिर्फ पब्लिक है जिनके पास ऑलमोस्ट सारा जो होल्डिंग है वो पूरा पब्लिक के पास आ जाएगा, और वही है जो इसमें फिर ट्रेड करेगी, या फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो फंस जाएंगे और इनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शांति एजुकेशन है, CL एडुकेट है, करियर पॉइंट है, VJTF एड्यू सर्विसेज, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, MT एडुकेयर एंड ट्री हाउस एजुकेशन। तो बहुत सारी कंपनीज है जो छोटी छोटी कंपनी है, जैसे कि वर्चुअल ग्लोबल देख सकते हैं 74 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी तरह ट्री हाउस का 32 करोड़ का। लेकिन अगर आप सेल्स भी अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 2 करोड़ का सेल्स है। देन ग्लोबल एजुकेशन का 12 करोड़ का सेल्स है, उसमें 4 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो काफ़ी कम है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, और सेल्स भी कर रहे कंपनी। यहाँ पर CL एडुकेट है जो 81 करोड़ का है, और यहाँ पर 50 करोड़ का सेल्स किया है और 3 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आप ग्लोबल एजुकेशन देख सकते हैं जिसकी सेल्स काफ़ी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना कर रही है। लेकिन ट्री हाउस एजुकेशन आई थिंक आपको अवॉइड ही करना चाहिए। 5 ईयर हाई है 20.70 और करंटली 7.70 पर है। फ्राइडे को ये 3.14% गिरा था, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो आई होप कि अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है। बाकी टोटली आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ट्री हाउस एजुकेशन एंड एक्सेसरीज लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।